अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज है सैटरडे का दिन यहाँ पर स्वीडन में, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा नया घर और हमारी सैटरडे शॉपिंग। अभी हमने यहाँ पर अपना नया घर लिया है जहाँ पे हम बहुत जल्द शिफ्ट होने वाले हैं। अभी हमारे पास उस घर की कीज़ नहीं है, लेकिन बहुत दिल कर रहा था कि हम वहाँ जाएं उस जगह पे, तो इसलिए हमने कहा चलें, कीज़ नहीं है लेकिन उस एरिया को विज़िट करते हैं। तो हम वहाँ पे गए और काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा था, अपने घर को देखना दिल कर रहा था कि अंदर जाएं, बट अभी हमारे पास कीज़ नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं जब हमारी कीज़ में हमारे पास होंगे और अब हम इस घर में फिर हम जाएंगे। तो ये हमारे घर के सामने वाला एरिया है। हमारा घर बिल्कुल ऐसे लोकेशन पे है कि हमारे घर के सामने कुछ भी नहीं है, पार्क है। हम बाकी के जो घर ये बिल्कुल नए घर बने हैं, और जो बाकी घर हैं वो हमारे घर के पीछे हैं। तो हमारा घर जो है हमारे आगे बिल्कुल पार्क है। तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। गर्मियों में बच्चों ने बहुत मज़ा करना है और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से ये बैक साइड थी, तो फ्रंट साइड के बाद हमने सोचा क्यों ना बैक साइड का भी विज़िट करना चाहिए। तो फिर हम बैक साइड पे भी गए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, इसमें येलो घर है और ग्रीन घर है। हमारा जो घर है उसका घर का कलर ग्रीन है, और मुझे ज़्यादा ये ग्रीन वाला शेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हमारा शुक्र है ग्रीन ही है। ये सारा बैक साइड से है, बैक साइड से मतलब ये पीछे वाले घर भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट पे हमारे कोई घर नहीं है। बैक पे भी गार्डन एरिया है जहाँ पे गर्मियों में बच्चे खेल सकते हैं, हम ग्रिल कर सकते हैं, मतलब एक अपना प्राइवेट एरिया भी होगा। तो बहुत इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, और आप भी इस मज़े में मेरे साथ होंगे। हर टाइम आपसे शेयरिंग करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ। बस हम यहाँ से जब निकले, ये हमारे सामने समझ लें यहाँ हमारे फ्यूचर मेयर के हमारे नेबर्स हैं। ये घर पहले के बने हुए हैं, अब जो हमारे घर बने हैं ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं। और हम घर लेना चाह रहे थे, और क्या कहते हैं, जो हमारा माइंड में था अल्लाह ताला ने उससे भी अच्छा हमें घर दिया है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो काफ़ी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, जो मेरा दिल कर रहा था कि घर में ये हो, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ उस घर में है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या कहते हैं, हम जल्दी से शिफ्ट हों और मैं सेटिंग करूँ घर को। मैं अभी बस सोचे जा रही हूँ, प्लान्स बनाए जा रही हूँ कि क्या करूँगी, यहाँ पे क्या होगा, इधर क्या होगा। हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं, तो ऊपर रूम्स हैं और नीचे वाले एरिया में किचन है और लिविंग एरिया है, और वॉशरूम एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, स्टोर्स हैं। इंशाल्लाह शिफ्टिंग जब करूँगी तो मैं आप लोगों को अपना घर का टूर भी करवाऊँगी। तो इस टूर के बाद, जिसका कोई मकसद नहीं था, जो बस एक टूर ही था, बस दिल कर रहा था कि हम अपने घर को देखें, अपने घर को फ़ील कर सकें। तो फिर मैं शॉपिंग करने आ गई। मैंने ट्रॉली ली और मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आई वांट टू सिट इन दिस ट्रॉली। मैंने कहा बेटा नेकी और पूछ क्योंकि जब अगर ये ट्रॉली पे नहीं बैठती तो फिर मुझे इसको हर जगह कंट्रोल करना पड़ता है। शी वांट्स ईच एंड एवरीथिंग। अब आप समझ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ है। और यहाँ पे मैं जो शॉपिंग करने वाली हूँ, मैं जो है यहाँ से मैं ये ऑटोमेटिक एक मशीन है ये लूँगी, जिससे मैं हर चीज़ की स्कैनिंग खुद करूँगी। और क्या कहते हैं, मुझे किसी भी क्यू में लग के बिल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि कैसा प्रोसेस है। ये मेरा कार्ड था जिसको मैंने स्वाइप किया, और एक ही मशीन पे इंडिकेशन आया है कि ये मेरी मशीन है जिसको मैंने ले लिया है। अब मैं इस मशीन से जो भी चीज़ ख़रीदूँगी वो मैं स्कैन करती जाऊँगी साथ साथ। और इस प्रोसेस से, इस तरीके से ये फ़ायदा भी होता है कि हमें अपना बिल का पता चलता रहता है, साथ साथ किस चीज़ की कितनी कीमत हम दे रहे हैं वो भी साथ साथ पता चलता रहता है। और मुझे यहाँ पे इस स्टोर पे शॉपिंग करना
तो बहुत पसंद है मुझे। क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे 6 साल हो गए हैं। मेरा फेवरेट जो ग्रोसरी प्लेस है वो यहाँ का है, इसका नाम ईका है, ICA ईका, तो ईका माक्सी बोलते हैं। तो मैं यहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ सिर्फ इस वजह से ही। और कुछ और भी फ़ायदे हैं यहाँ पे, जब हम मेंबर्स होते हैं तो बड़े आपको कूपन्स वगैरह और प्रेजेंट वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि अक्सर ये फ्री प्रोडक्ट्स भी देते हैं, और मोस्टली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम रूटीन में बाय कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारे रूटीन के यूज़ की होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्ची के कोई खाना बहुत ज़्यादा लेती हूँ या कोई और चीज़ है, मतलब वो कूपन वेस्ट नहीं होते, बल्कि वो यूज़फुल ही होते हैं। समटाइम 5% डिस्काउंट आ जाता है पूरी शॉपिंग पे, समटाइम चेक्स आ जाते हैं, 50 करोड़ का आ गया, 25 करोड़ का आ जाएगा। तो पहला जो यहाँ पे सेक्शन है वो बच्चों का होता है। यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये खाने की ट्यूब्स हैं, ये लेनी थी क्योंकि ये काफ़ी हैंडी रहती हैं। जब आप कहीं बाहर होते हैं और बच्चे को भूख लग गई है तो आप ये उसको बस पकड़ा देते हैं, वो बच्चा इसको खुद ही मैनेज कर लेता है। ये इतनी आसान होती हैं खाने में। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं शॉपिंग कर रही थी घर के पास वाले स्टोर में। वो इतना बड़ा स्टोर नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि मैं चीज़ें ज़रा थोड़ा पढ़ के लेनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हलाल और हराम चीज़ें और कोड्स होते हैं कुछ, उनको मैं पढ़ के लेना पड़ता, तो मुझे टाइम लग रहा था। तो मेरे बेटे को भूख लग गई, तो मैं फिर फटाफट बच्चों के सेक्शंस में गई। मैंने 2 ट्यूब्स उठाई और मैंने उसको पकड़ाई और मैंने फिर अपना काम कंटिन्यू किया। और इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है छोटे बच्चों के साथ। ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि कह लें कि कंफर्टेबल रहते हैं इंसान। तो ये मैंने इस तरीके से, ये देखें आप, ये इसके ऊपर कोड बार जो बनी हुई है, इस मशीन से इसको स्कैन किया। और ये मैंने 6 ट्यूब्स ली थी, लेकिन मैंने 7 बार स्कैन कर लिया, जो कि मेरी गलती है, लेकिन इट्स ओके। आज मेरे पास एक बोनस चेक भी था, तो कोई बात नहीं, नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है, तो चलता रहता है जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़े हैं, और आगे जो सेक्शन था इसमें मेकअप सेक्शन है, शैम्पू और कपड़े। सबसे पहले जो थे वो मेरे मतलब की चीज़ें, बच्चों वाला सेक्शन आता, उसके बाद फिर ये सेक्शन था जहाँ पे शैम्पूज़, हेयर कलर्स और हेयर एसेसरीज़ और स्टाइलिंग की एसेसरीज़ थी। फिर ये सेक्शन है जहाँ पे जो है आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, उनकी एसेसरीज़ मिल जाएंगी, बहुत प्यारी प्यारी मिलती रहती हैं, बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट वैरायटीज़ आती रहती हैं। और ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, और आज भी बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए थे। और आज ज़्यादा फ्लावर्स जो थे वो रेड कलर के पड़े हुए थे या वाइट थे। और मेरी हस्बैंड की बर्थडे जनवरी में आती है, और हर साल मैं देखती हूँ कि ज़्यादा जनवरी में पिंक फ्लावर्स आए होते हैं, और मैं पिंक नहीं लेना चाह रही होती, लेकिन मुझे ये कार्ड थे, ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या यार, मैं पिंक नहीं लेना चाहती और पिंक ज़्यादा है। और ये सारे टूथपेस्ट, टूथब्रश और इस तरह की चीज़ें हैं। और आगे जो है इनमें से मैंने ये अपने बच्चों के लिए लिया है मैंने। ये टूथपेस्ट है जिसको ब्रश करने के बाद कुल्ली करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे चू भी कर जाएं या उनके पेट में चला जाए तो ये हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए। और ये टूथपेस्ट बच्चों को इतना पसंद होता है कि वो इन्जॉय करते हैं टीथ ब्रश करना, तो भागते नहीं हैं, मतलब फेवरेट पार्ट होता है उनका। जब भी मैं अपने बच्चों को ब्रश करवाती हूँ तो वो इसको लिटरली खाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें ज़रा टूथपेस्ट मामा ज़्यादा लगा के दें तो हमारी थोड़ी पार्टी हो जाए। ये बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे यहाँ पर, बहुत प्यारे थे, दिल करा था ले लो, लेकिन पहले वाले भी तो टूटे ना, वो ही नहीं टूट रहे। यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कि मैं ये कहूँगी कि दिल भर जाता है, लेकिन चीज़ ख़राब नहीं होती, और बंदा कहता है या अल्लाह अब क्या करें। फिर वैसे ऑप्शंस तो बहुत होती हैं कि आप चीज़ों को यहाँ पे रीसेल भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन करते भी रहते हैं, सब कुछ चलता भी रहता है। लेकिन इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप, जब एक इंसान जो है ना थोड़ा नाशुक्रा सा है, जब चीज़ पास आ जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं लगती, जो नहीं होती उसकी वैल्यू लगती है।
तो बस शॉप वाली चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी इंसान को। ये सब्जियों वाला सेक्शन था, कुछ सब्जियां लेनी थी, हमने सब्जियों की शॉपिंग की। ये सब जो सेक्शन है, ये चीज़ वाला सेक्शन है, इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है चीज़ की। ये ऑयल हैं, यहाँ बेतहाशा ऑयल पड़े हैं, हर किस्म का ऑयल है, हर किस्म का, एवोकाडो का, ऑलिव ऑयल, ये दूध का सेक्शन, दूध, दही, क्रीम्स, और इतनी वैरायटी होती है ना इन सब चीज़ों में कि आप जो दूध है, दही है, कितने % फ़ैट आपने लेना है, और लैक्टोज फ्री हैं, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा किस्म का, हर तरह का, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, हर चीज़ आप ले सकते हैं। फाइनली शॉपिंग हो गई और शॉपिंग के बाद टाइम आ गया था पेमेंट का। पेमेंट के लिए सब काउंटर जो थे वो फुल थे, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद मेरी बारी आ गई, जिसमें मैंने अपने स्कैनिंग मशीन को वापस रखा और अपनी पेमेंट की तरफ बढ़ी। अपना कार्ड स्वाइप किया, इससे शो हो गया कि मेरी जो चीज़ें थी वो सब इस पर आ गई, और फिर बहुत इजीली मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट के बाद मुझे रिसीट मिली। इस रिसीट के ऊपर एक बार कोड था जिसको स्कैन करके मुझे बाहर जाना था। जब मैंने ये स्कैन किया तो फिर दरवाज़ा खुल गया और here we go on the way to home। बहुत टाइम हो गया था इन सारे पहले अपने घर पे जाना, फिर शॉपिंग और ग्रोसरी, सारे टाइम में बहुत ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया था और मैं चल के थक गई थी। और बेटी मेरे साथ थी, जो बेटा था उसको मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ था, वो दोनों कार में हमारा वेट कर रहे थे। बट इस तरह से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई कि एक बच्चा वो संभाले, एक बच्चा मैं संभालूं, और अपने काम जो हैं उनको सर अंजाम दिया जाए। ये वो जगह थी जहाँ से मैं एंटर हुई थी और दूसरी जगह से हमने एग्ज़िट लिया है, लेकिन हमारी कार यहाँ पार्क है तो मुझे यहीं से जाना था। फिर घर आके हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की। ये हाउस बनाने के लिए मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी। इसको जोड़ने के लिए मुझे शुगर से कुछ बनाना था, कैरेमल सा। तो ये इस तरीके का कुकीज़ थे और इनको जोड़ के एक हाउस बनाना था, जिसके लिए मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली चीनी जो थी वो कैरेमल बनने की तरफ जा रही थी, और फिर हमने ये काम मैंने हादिया से नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा सा रिस्की था एक छोटी बच्ची के लिए गरम कैरेमल्स को जो है उसको यूज़ करवाना। बट मैंने उसका, बेटा अभी आप देख लो, शायद नेक्स्ट ईयर आप बड़े हो जाएंगे तो शायद इजी हो ये देखना। बट वो देखते हुए भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं हर काम में उसको उसके हाथ से करवाऊँ थोड़ा सा उसको, तो उसको ये हो रहा था कि थोड़ा मैं भी कर लूँ। बट वो मैंने उसे समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि ओके मामा आप करें, मैं देखती हूँ। तो वाकई बहुत एक्साइटिंग था ये। और ख़ैर हादिया ने मेरी हेल्प की, और हेल्प करते हमने हाउस बना लिया, जो कि वाकई मेरे लिए भी, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, तो मैं क्या कहते हैं ख़ुद भी, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको बना कर दूँ, लेकिन मैंने ये ख़ुद नहीं ख़रीदा। ये बेसिकली हमें गिफ्ट आया है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले हैं, तो उसमें एक ये भी था। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं थी। हादिया कहती मामा क्रिसमस ट्री। मैंने उससे कहा बेटा ये क्रिसमस ट्री नहीं है, ये कुकी हाउस है। सॉरी क्रिसमस ट्री नहीं, वो कह रही थी कि क्रिसमस हाउस बनाना मामा, क्रिसमस हाउस बनाना। तो मैंने कहा नहीं बेटे ये क्रिसमस हाउस नहीं है, ये कुकी हाउस है। इसमें आपने इसको कुकी हाउस बोलना है, हम क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते। कहती ओके मामा कि हम कुकी हाउस बनाते हैं। तो वो समझ गई बात को। उसने फिर उसके बाद नहीं बोला कि ये क्रिसमस हाउस है। खैर ये हाउस बनाया और बहुत मज़ा आया। और बाद में मैं सोच रही थी इस घर का क्या होगा, ये घर बनवा रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल थोड़ी ये कुकीज़ वगैरह अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे ख़त्म होगा ये। बट ये घर बनने के बाद मेरी बेटी इतनी खुश है कि उसको बाई चांस मैंने उसको एक दिन पहले 2 छोटी डोज़ ला के दी थी, तो वो इस घर को अपने खिलौनों में ले गई है और उन डोर्स का हाउस बना लिया उसने। तो काफ़ी इसके साथ खेलती रही है। इसका डोर जो है बना हुआ है वो थोड़ा सा
सिंबॉलिक है, वो खुलता नहीं है। तो मुझे कहती मामा ये खुल क्यों नहीं रहा। उसका दिल था कि ये डोर खुले और मैं डोर्स को इस डोर के थ्रू अंदर लेके जाऊँ। तो बड़ी उसका दिल कर रहा था, लेकिन खैर ये खुल नहीं सकता था, टूट जाता अगर कुछ खोलने की कोशिश की जाती तो खैर वो बहुत खेलती रही। तो अब मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं 20 तारीख को कर रही हूँ। तो आप अभी थोड़ी देर पहले उसने इसके ऊपर वो जो चिमनी वाला इम्प्रेशन है उसको उठा के दी, मम्मा मैं ये खा लो, बहुत मज़ेदार है। एक्चुअली इन कुकीज़ के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये दालचीनी डली हुई है इनके अंदर और पेपर कोका बोलते हैं, मतलब शायद इंग्लिश में पेपर कुकीज़ बोलते हो, मैं आई एम नॉट श्योर। खैर बहुत मज़े के होते हैं ये, और इनके अंदर दालचीनी पिसी हुई डली होती है तो बहुत लजीज होते हैं, तो इसलिए बच्चों को पसंद भी बहुत हैं। तो इसने अभी थोड़ा सा घर को खाना शुरू कर दिया है, खा रही है। तो देखें फाइनल एंड कहाँ तक जाता है। आई थिंक ये घर ज़ाया नहीं जाएगा, खेलने के बाद खा ही लेगी पूरा घर। तो देखो क्या होता है। अब फाइनल छत रह गई है। इस टाइम मैं मिस्त्री बनी हुई हूँ, कुकी हाउस बना रही हूँ, और ये मैंने जब लगाया और बहुत कोशिश की कि सब कुछ परफेक्ट हो, कुछ ऊंचा नीचा ना हो। तो और क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी छत मुझसे आगे पीछे हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट थी, बड़ा इजी भी था, एवरीथिंग वाज मेड। आज का दिन जो था बिज़ी गुजरा, मैं खाना नहीं बना सकी, तो बस फिर रेडीमेड खाना, हस्बैंड ने पिज़्ज़ा खाया और मैंने कबाब खाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मज़े का लगा होगा, और इंशाल्लाह और मज़े के वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।